हेलो एवरीवन, मैं किरण स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल किरण अनूप व्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ भी और मस्त भी है। गाइस, टाइम है सुबह का और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। पिताजी इनको छोड़ के आते हैं और दियांश का आज रेड कलर डे है, तो आज इसको हमने रेड कलर के कपड़े पहनाए हैं और रेड कलर के ही इसके शूज़ है, रेड एंड ब्लैक मिक्स। और इसको रेड कलर का टॉय दिया है, ट्रैक्टर लेके जा रहा है स्कूल में, और रेड कलर का ही इसको फ्रूट दिया है, स्ट्रॉबेरी। सो अभी पिताजी इसको छोड़ के आए और लड्डू तो हमेशा गलत तरीके से बैठती है, तो मैंने उसको ठीक से बैठाया क्योंकि दोनों पैर एक साइड कर लेती है तो गिरने का ज़्यादा डर रहता है। और ये मैडम बनती है अभी से ही। सो अभी ये तो जा चुके हैं स्कूल और हम करते हैं अब घर के काम। बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते तब तक हम उन्हीं के कामों में लगे रहते हैं, तो घर के काम तो फिर बाद में स्टार्ट होते हैं। यहाँ प्रेमानंद जी चल रहे हैं और अनूप बना रहे हैं सबके लिए कड़वा जूस। मेरे लिए बनाना शेक बनाते हैं और सबके लिए करेले और आंवले का जूस बनाते हैं। सो ये कड़वा पीते हैं और मैं मीठा पीती हूँ। तो जूस पीकर हम स्टार्ट हो जाएंगे घर के कामों के लिए। सो अभी घर के काम वाम सब करके मैं और अनूप ग्रोसरी स्टोर आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ खरीदारी करनी थी, मैंने और अनूप ने ले लिया जो कुछ लेना था। फिर हम आए लड्डू गोपाल के लिए कपड़े खरीदने, काफ़ी दिन हो गए थे, तो हमने सोचा एक ड्रेस लेके चलते हैं पूरा सेट। और मैंने देखा इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन आ रहा था, पता है, इतना मन लगता है देखने में। इतनी अच्छी अच्छी ये पगड़ी है जो कि नेट से बनी हुई है, और छोटे वाली अलग अलग तरह की इतनी पगड़ियाँ थी। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था सारियों में से एक एक ले लूँ, फिर ज़्यादा नहीं लेनी थी, मेरे को एक ही सेट लेना था। तो क्योंकि कुछ ओकेज़न होता है तो ही लेते हैं हम। और ये हैं उनके गले के सेट जो कि बहुत प्यारे-प्यारे हैं। लेकिन मैं लेती हूँ जरकन का नहीं लेती क्योंकि वो ब्लैक हो जाता है। मैं मोतियों की माला वाला लेती हूँ जो सच्चे मोती जैसे, जिस टाइप में सच्चे मोती होते हैं वैसी लेती हूँ। ये थोड़ी-सी मेरे को इतनी ख़ास नहीं लगती। और ड्रेसेस ड्रेसेस तो मैं कहूँ एक से बढ़कर एक थी, लेकिन सारी बड़े साइज़ में थी। छोटी साइज़ में अब अलग तरह से आने लगी। उसमें क्या होता है, अलग-अलग तरह से पहनाना पड़ता है, ऊपर का अलग से और नीचे का अलग से बांधना पड़ता है। ये देखो सासू भी बेरन के बनाने लग रही है। तो बेरन के हलवा बनावा है, एक मखाना ना कर लग रही है। के बनाओ हो ठीक था, हम ऑफिस में चले जाओ। वो तो मैं देख रहा सारे तो सामने बाहर भेज दिए, सारे सारे चटोर पर चल लेंगे। हाँ इधर आ जाएंगे कुछ तो फायदा होना चाहिए हमें। अच्छा ठीक, चलो खा लो, शाम तक बच जाओ तो देख लियो, कुछ थोड़ा बहुत हम भी चख लेंगे। जो भी सामान हमने भुना था सारा मिक्स कर दिया और मम्मी ने इसमें मीठा भी मिक्स कर दिया, तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। सो गाइस, हम घर से निकले 6 बजे और हमें जाना था एक शादी में जींद। तो हम जींद गए। हम 2 घंटे में पहुंच गए थे, 2 से भी कम ही लगे थे। तो शादी में रात को हमने शादी अटेंड की जाकर 8:30 बजे तक हम शादी में पहुंच गए थे और हमारे एंट्री करते ही लाइट चली गई एकदम से। सो फिर आ भी आगे कौन आवा है कौन? सो गाइस, ये कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देती हूँ। शादी किसकी थी? शादी थी पिताजी के मामा के लड़के हैं जो, उनके लड़के की। और यहाँ पे जाते ही हम सबसे मिले, फिर खाना खाने बैठ गए क्योंकि भूख ज़्यादा लगी थी। टाइम हो गया था ना, अब 2 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं, भूख उसमें लगी जाती है। और दोपहर में हल्का-फुल्का ही खाया था, तो बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। पहले उनको खाना खिलाया, फिर मैंने और मम्मी ने भी खाया। बुआ जी भी आई हुई थी, तो बुआ जी से मिलकर बड़ी खुशी हुई, थोड़ा मज़ा आया। फिर बुआ जी और मम्मी को जल्दी निकलना था क्योंकि मम्मी जो है वो बुआ जी के साथ ही गई थी गाँव में। सो अभी हम कर रहे थे थोड़ा एन्जॉय। मम्मी ले रही थी विदा कि मैं चलती हूँ, मैं बस खाना खा के निकल रही हूँ। बुआ जी और हमारा ही वेट कर रहे थे काफ़ी देर से कि हम लोग आए। वो बुआ जी और बहुत पहले पहुँच गए थे हमसे, वो हमारा वेट कर रहे थे कि हम लोग आए, फिर वो मम्मी को लेके चले जाएँ। तो अभी अब पिताजी से ले रही है मम्मी परमिशन कि मैं चलती हूँ, जो कुछ देना है दे दो। सो ये है सारा प्रोग्राम। खाना सारा खा लिया हमने सबने मिलकर और टेस्टी था खाना।
बाकी स्नैक्स हमने अभी तक कुछ नहीं चखा है, तो खाना ही खाया है सीधा आके, क्योंकि भूख लगी थी ना। तो स्नैक्स खा लेते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, भूख मर जाती है और खाना नहीं खाया जाता फिर। और खाना खाना होता है जरूरी, स्नैक्स इतने जरूरी नहीं होते। और अनूप अनूप की चढ़ी है थोड़ी सी मस्ती, मस्ती के मूड में है। एक तो शादियों में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, और अगर वो म्यूजिक मेरे व्लॉग्स में आ जाए तो सीधा आ जाता है कॉपीराइट क्लेम। और यहाँ पे अंकल थोड़े मजे ले रहे हैं पिताजी के कि हम नहीं भेजेंगे इसको, तुम लोग ही चले जाना। ये बचपन की यारी होती है मामा के बच्चों के साथ। तो अभी मम्मी कह रही है चलो हम चलते हैं, अपना बैग पकड़ ले, और ये फूफा जी हैं, चल मैं फोटो खिंचवा लेती हूँ फूफा जी के साथ। तो सबने मिलकर खिंचवाई फूफा जी के साथ फोटो, क्योंकि फूफा जी है ना व्लॉग में कभी नहीं आते हैं, तो आज हमने फूफा जी को भी ले ही लिया व्लॉग में अपने। सो इनकी मैंने फोटो क्लिक कर दी और अब ये निकल रहे हैं उनको छोड़ने। हम बाहर तक आए और लड्डू और तियांश की फिर मैंने वीडियो बना दी, और इस तरह से पोज देकर खड़े थे मानो फोटो खिंचवा रहे हो। फिर मैंने बोला ना कि नई वीडियो बन रही है, फिर शर्मा के भाग गए। फिर उन्होंने मेरी भी बनाई, लड्डू ने, तियांश ने। और सब काम तो हो गए थे, मम्मी चली गई थी, मम्मी को छोड़ के आ गए थे हम लोग, और खाना वाना भी हो गया था हमारा। तो अब बाकी रह गया था डांस करना। तो उसके बाद हमने किया डांस, तो मुझे भी लेकर आ गए लोग कि चलो हमारे साथ डांस करो। तो थोड़ा एंजॉय मैंने भी किया, काफी मजा आया वैसे डांस करने में। थोड़ा सबका सपोर्ट थोड़ा कम मिल रहा था स्टार्टिंग में, तो काफी अच्छा मिला था। वैसे मेरे को मजा अकेले करने में कभी भी नहीं आता, मेरे को जब किसी का कंपनी मिल जाती है तभी मजा आता है डांस करने में। अकेले कभी भी नहीं आता है, मुझे लगता है किसी को ही नहीं आता होगा अकेले में तो, क्योंकि ग्रुप में डांस करना और एक दूसरे के साथ ऐसे कंपनी देके तब बड़ी मस्ती करनी होती है। तो डांस नहीं करना होता, मस्ती करनी होती है। शादियों में तो क्या डांस करना होता है, यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा होता है। फिर उसके बाद तियांश आ गया मेरे पास, मैंने सोचा कुछ प्रॉब्लम है इसको शायद, नहीं, पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अच्छे से खेल रहा था। वो ये कह रहा था मम्मा मुझे भी डांस करना है। फिर मैं उसको कह रही थी ना तो कर ले, कहता नहीं मम्मा आपकी गोदी में ले लो मुझे और फिर डांस करो। ये था उसका डांस करना। गाइस मैंने सुना है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गोदी में चढ़ जाते हैं, डांस नहीं करने देते, ये नहीं वो नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे गोदी बेशक मांग ले, मैं कभी मना नहीं करती हूँ उनको, पर हाँ बस रोने नहीं चाहिए। रोने में मेरे को प्रॉब्लम होती है, अगर रो रहा है बच्चा तो ज्यादा दिक्कत आ जाती है। वैसे गोदी मांग रहे हैं तो मुझे कभी दिक्कत नहीं होती, मैं उनको लेकर भी डांस कर लेती हूँ। लड्डू को भी लेके डांस कर लेती थी और तियांश को भी लेके कर लेती हूँ। मैं सच्ची अपने बच्चों को गोद में उठाते हुए कभी भी नहीं झिझकती। मैं ये सोचती हूँ कि और ज्यादा बड़े हो जाएंगे तब थोड़ी ना ये गोदी मांगेंगे, यही टाइम है इनको गोद में उठाने का। तो मैं बेझिझक उनको गोदी उठा के घूमती रहती हूँ। और तियांश भी अब बड़ा हो गया है खुद से घूमने का, फिरने का। फिर भी वो कभी कभी जिद करता है मम्मा गोदी ले लो, लेकिन मैं ले लेती हूँ, उसे कभी मना नहीं करती। सो गाइस मैं म्यूजिक के साथ यहाँ डांस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और फिर कोई फायदा नहीं है ब्लॉग डालने का। सो वो जो डांस है मैं सारा शॉर्ट्स में एक एक करके डाल दूंगी। और यहाँ पे लगी हुई थी दादी, दादी लगती है ये मेरी, और पीर जी वाला गाना चल रहा था और इन्होंने खूब मस्ती कर रही थी, खूब डांस कर रहे थे ये लोग। इनके खूब इंजॉय करके इन्होंने डांस किया, काफी अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने इनकी वीडियो शूट की। एंड गाइस जो व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है जिस लेडी ने, मैंने उसके साथ खूब इंजॉय किया, लेकिन मुझे नहीं पता वो एक्चुअली थी कौन। एंड फिर लास्ट में मैंने अपनी बेटी के साथ डांस किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी बेटी को कंपनी देना, बहुत मजा आता है। गाइस म्यूजिक के साथ तो नहीं डाल सकती, लेकिन हाँ शॉर्ट्स में मैं ये वीडियो जरूर डालूंगी, काफी इंजॉय किया था। एंड गाइस स्टेप्स देखकर आप समझ गए होंगे गाना कौन सा चल रहा है, मुझे कमेंट करके बताना जिसको पता लग जाए। एंड गाइस खूब डांस मस्ती करके फिर हम लोग 10:30 बजे जींद से निकले और 12:30 बजे हम जाकर गुड़गांव पहुंच गए थे। तो काफी इंजॉय किया शादी में। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। हाँ म्यूजिक की कमी थी थोड़ी, पर मैं वो शॉर्ट्स में पूरी कर दूंगी गाइस। सो कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो प्लीज। असल में मुझे कोई कमेंट करता ही नहीं है, ना कोई वीडियो लाइक करता है। कुछ लोग ही वीडियो लाइक करते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस लाइक करते हैं उनको बहुत 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 थैंक यू दिल से। गाइस मेरे को अनाउंसमेंट तो ये लाइव आकर करनी चाहिए, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा बता रही हूँ कि अब मैं वीडियोस मैंने थोड़ा डिसाइड किया है कि मैं मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को ही वीडियो डाला करूँगी। और अ, देखूंगी, काफ़ी अच्छा कंटेंट लेके आने की सोच रही हूँ। तो बने रहिएगा साथ मेरे। थैंक यू।